पूर्णांकों के युग्म दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। और जो हम लोग इसके पहले जब वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, इसको यहाँ प्रूफ ही करना है। तो सबसे पहले बहुत आसान से क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको चलते हैं बना लेने। तो पहला प्रश्न है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। 26 और 91 है, सबसे पहले 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो यह 2 बार में कटेगा 13 से और 13 से कटेगा 1 बार में। 91 को करें तो यह 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 7 से कटेगा 13 बार में, 13 7 91 और 13 से कटेगा 1 बार में। यदि इन दोनों को लिखें तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। यदि एचसीएफ निकालें तो आपको पता है कि एचसीएफ में जो दोनों में होता है उसको लेते हैं। दोनों में क्या दिख रहा है आपको? 2 तो दोनों में नहीं है, 13 दोनों में है, यहाँ भी है 13 और 13 यहाँ भी है, तो 13 और 7 दोनों में नहीं है, और जो दोनों में है उसके कम से कम घात को लेते हैं। तो यहाँ तो सबका घात एक ही है, तो इसीलिए हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वह हो जाएगा 13। यदि एलसीएम निकालें तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, अब देखिए जो दोनों में उसको सबसे पहले लेते हैं। दोनों में क्या है? 13, और जो दोनों में नहीं है, यानी कि दोनों में नहीं है क्या? एक नहीं है 2 और एक नहीं है 7। अब इन दोनों को भी ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो हो जाएगा 13 में 2 का करा देंगे 26 गुणे 7। अब 26 में 7 का मल्टीप्लाई कराएं तो 26 का टेबल तो याद नहीं है, तो देखिए कैसे कराते हैं। 7 छक्के 42 के 2 हाथ में आया 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182 इसका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ और एलसीएम तो हम लोग दोनों निकाल लिए। अब इसको हम लोग को वेरीफाई भी कराना है, तो लिखेंगे क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? पहली संख्या 26 है, दूसरी 91 है, तो हो जाएगा 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ है 13 गुणे एलसीएम है 182। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो आप देख रहे हैं कि 91 में 26 का मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 91 गुणे 26 से हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करा सकते हैं। लेकिन ऐसा मल्टीप्लाई तो आप बहुत बार करा चुके हैं। मैं एक नया मेथड बता रहा हूँ मल्टीप्लाई कराने का। नया नहीं है, मतलब आप ऐसे देखते हैं, लेकिन इस मेथड को यदि आप समझ जाते हैं तो इस मेथड को यूज़ नहीं करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से बन जाएगा 2 से 3 लाइन में। तो यदि हम लोग 26 में 91 का मल्टीप्लाई कराएं तो आप बताइए 91 को क्या लिख सकते हैं? 26 गुणे 91 को लिख सकते हैं 90 प्लस 1। यदि इसको गुणा कराएं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक 0 है, 9 छक्के 54 के 4 हाथ में आया 5 और 9 दूनी 18 और 5 23, 2340 हो गया, प्लस 26 में 1 का कराएंगे तो 26 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें यदि हम लोग तो 2340 में 26 को जोड़ेंगे तो 40 में 26 को जोड़ेंगे तो 66 होगा और 2300, यानी कि 2366 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा 2366। अब बराबर 13 में 182 का कराना है। 13 का टेबल तो हमको आता है, लिखेंगे 13 दूनी, इसको कराएंगे तो 26, हाथ में आया 2 और 13 वट है 104 होता है। 104 में हासिल जो 2 आया था उसको जोड़े तो 106 हो जाएगा, और 106 हासिल आया 10, 13 का नाम 13 और 10 23। अब आप देख रहे हैं 2366 और 2366 दोनों बराबर आ गए, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इति सिद्धम, यानी कि इति सिद्धम माने कि यही बोला है सिद्ध करने के लिए। अच्छा, इसी का जांच करने के लिए इसी को हम लोगों ने जांच कर लिया। दूसरे प्रश्न पे चलें तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, और फिर जाके दो संख्याओं को गुणनफल करके ऐसे बनाना है। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, वैसे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं सबको सॉल्व कर दूंगा। आप जिसे चाहें उसे बना सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं वीडियोज को। 510 को यदि हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो यह 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2